बहुत समय पहले की बात है। एक दूर गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। रघु स्वभाव से बहुत मेहनती था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता, दूसरों की निंदा करता, और उसके दिल में कभी सच्ची शांति नहीं टिकती थी। उसका परिवार भी उससे परेशान रहता था। गांव के बाहर एक आश्रम था, जहां एक ज्ञानी और शांत स्वभाव के संत रहते थे। संत की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग उनसे मार्गदर्शन लेने आते थे। एक दिन रघु के खेत में एक बहुत बड़ी लौकी उगी। रघु को लगा कि इसे बेचकर अच्छा पैसा मिलेगा। उसने लौकी का एक छोटा सा टुकड़ा छका, लेकिन वह कड़वी थी। उसने फिर एक और टुकड़ा काटा, वह भी कड़वा। पूरी लौकी कड़वी थी। रघु को बहुत गुस्सा आया। उसने पूरी लौकी को उठाकर जमीन पर पटक दिया और कहने लगा, यह कैसी व्यर्थ चीज है, इतनी बड़ी लेकिन किसी काम की नहीं। रघु का मित्र, जो संत का अनुयायी था, उसने रघु की परेशानी देखी और कहा, रघु, तुम एक बार संत के पास क्यों नहीं जाते? शायद वे तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकें। रघु मन मारकर संत के पास गया। उसने अपनी सारी समस्याएं बताईं। कैसे उसे गुस्सा आता है, कैसे उसका मन अशांत रहता है, और अंत में उसने कड़वी लौकी की कहानी भी बताई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, जिस प्रकार तुम्हारी लौकी बाहर से बड़ी और सुंदर दिख रही थी, लेकिन अंदर से कड़वी थी, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा मन भी है। बाहरी रूप से तुम स्वस्थ और मेहनती हो, लेकिन तुम्हारे मन के भीतर क्रोध, निंदा और अशांति की कड़वाहट भरी हुई है। सत्संग का प्रभाव, संत ने आगे कहा। जैसे कड़वी लौकी को मीठा नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर तुम उस पौधे से अच्छी लौकी प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें अच्छी खाद डालनी होगी, अच्छी देखभाल करनी होगी और उसके बीजों को बदलना होगा। ठीक उसी प्रकार अपने मन को बदलने के लिए तुम्हें सत्संग की खाद और देखभाल की जरूरत है। संत ने रघु को कुछ दिनों तक आश्रम में रहने और सत्संग में शामिल होने के लिए कहा। रघु अनिच्छा से मान गया। शुरुआत में रघु को सत्संग में मन नहीं लगता था। उसे प्रवचन उबाऊ लगते, भजन नीरस लगते, लेकिन धीरे धीरे संतों और भक्तों के बीच बैठकर, उनके प्रेम पूर्ण व्यवहार को देखकर, उनके मधुर वचनों को सुनकर रघु के मन में बदलाव आने लगा। जिस प्रकार एक सूखा बीज पानी पाकर अंकुरित होता है, उसी प्रकार रघु का कठोर मन सत्संग के प्रभाव से कोमल होने लगा। उसने अपनी बुराइयों को पहचानना शुरू किया और उन्हें दूर करने का प्रयास करने लगा। परिवर्तन की मिठास कुछ ही महीनों में रघु के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क आ गया। वह शांत रहने लगा, क्रोध कम हो गया, दूसरों की निंदा करना छोड़ दिया और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। उसका परिवार भी इस बदलाव से बहुत खुश हुआ। एक दिन रघु संत के चरणों में बैठकर बोला, गुरुदेव, आपने मुझे नया जीवन दिया है। अब मैं समझ गया कि सत्संग का क्या महत्व है। ये तो उस औषधि के समान है जो मन की सारी कड़वाहट को दूर करके उसे मीठा और शांत बना देती है। सत्संग हमारे मन को शुद्ध करने का सबसे सरल और शक्तिशाली माध्यम है। जैसे एक कड़वा बीज अच्छे वातावरण में भी कड़वी लौकी ही देता है, लेकिन सत्संग एक दूषित मन को भी सद्गुणों से भर देता है। यह हमें सही मार्ग दिखाता है, हमारे विचारों को शुद्ध करता है और हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। सत्संग का महत्व किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से कम नहीं, क्योंकि यह हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल देता है।